नमस्कार। सावन का ये पवित्र समय है या महाशिवरात्रि हो, हम देखते हैं भक्त अक्सर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें चढ़ाते हैं, जल, बेलपत्र, धतूरा। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि भोलेनाथ तो सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए गए बस एक लोटे जल से भी मान जाते हैं। हाँ, पर क्या आप जानते हैं, मतलब हमारे आज के जो स्रोत हैं, जिनमें शिव पुराण और कुछ लेख शामिल हैं, वो बताते हैं कि एक बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार फूल ऐसा है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल मना है। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित हो सकते हैं। ये तो बड़ी नई बात पता चली। फिर तो ये जानना ही चाहिए कि भाई कौन सा फूल है ये और क्यों है ऐसा। चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी जरूर। तो ये कथा शिव पुराण से आती है। बात उस समय की है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी, इन दोनों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, हाँ, ये कथा तो सुनी है। बिल्कुल। फिर वो समाधान के लिए शिव जी के पास गए और शिव जी एक विराट अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बिल्कुल सही। और शिव जी ने फिर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो भी इस स्तंभ का सिरा आदि या अंत पहले ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। जी हाँ। तो फिर विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर गए उसका मूल खोजने, और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े उसका शिखर ढूंढने। जी। पर काफी कोशिशों के बाद भी कोई सफल नहीं हुआ। बिल्कुल। विष्णु जी लौटे और उन्होंने मान लिया बहुत विनम्रता से कि वो स्तंभ का आदि नहीं ढूंढ पाए। सही। सत्य स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, उन्हें भी शिखर तो नहीं मिला था, पर लौटते हुए उन्होंने ऊपर से एक फूल को नीचे गिरते देखा। ये केतकी का फूल था। केतकी, हाँ सुना है। सफेद या हल्का पीला सा होता है जी। और खुशबू बहुत तेज होती है ना? इत्र वगैरह में भी इस्तेमाल होता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पर कहानी ने एक मोड़ लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक झूठ का सहारा लिया जाए। उन्होंने केतकी के फूल को मना लिया कि वो शिव जी के सामने झूठी गवाही दे दे। और हाँ, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक व्याख्या ये भी कहती है कि केतकी को भी खुद पर थोड़ा अभिमान हो गया था। उसे लगा कि शिव जी का तेज शायद उसी से है। अच्छा, तो फूल ने मान लिया, उसने शिव जी के सामने कह दिया कि ब्रह्मा जी ने वो शिखर देखा है। जी हाँ, केतकी ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दे दिया। पर शिव जी, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते थे। इस झूठ और धोखे से वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अहंकार और असत्य के प्रतीक के तौर पर ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया। और उस केतकी के फूल का क्या हुआ जिसने ये झूठी गवाही दी? शिव जी ने उसे श्राप दिया। कहा, तुमने झूठ का साथ दिया है, आज से मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा, तुम्हें कभी भी मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। बाप रे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो इस श्राप की गंभीरता बताते हुए कहते हैं कि मान्यता है कि अगर कोई शिव जी पर केतकी चढ़ाए तो उसे हजारों गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जितना पाप लगता है। इतना गंभीर एक फूल के लिए। ये वाकई दिखाता है कि महादेव को सत्य कितना ज्यादा प्रिय है। झूठ और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल। वैसे कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि केतकी का फूल माता सरस्वती और लक्ष्मी जी से भी जुड़ा है। उसके कुछ औषधीय गुण भी हैं। हाँ, हो सकता है, पर शिव पूजा में तो वो वर्जित ही है। जी। ये पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि शिव जी को सरलता और सच्चाई पसंद है। बिल्कुल। छल, कपट, अहंकार, ये सब उन्हें स्वीकार नहीं। हाँ, जैसा पंडित मिश्रा जी के प्रवचनों में भी आता है ना कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। हाँ। रावण, कौरव, कंस का उदाहरण देते हैं वो। सही बात है। और यहाँ तो देखिए, प्रकृति का एक हिस्सा, एक फूल भी अगर झूठ का साथ देता है तो उसे भी दंड मिलता है। ये बात सोचने वाली है। और ये कथा ये भी याद दिलाती है कि शिव पूजा में हर चीज नहीं चढ़ाई जाती। जैसे कुछ और भी चीजें हैं जो वर्जित मानी जाती हैं। हाँ, जैसे तुलसी दल है, उसका संबंध जालंधर और वृंदा की कथा से है। हल्दी भी नहीं चढ़ाते क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है और शिव वैरागी हैं। अच्छा। फिर शंख से जल नहीं चढ़ाते क्योंकि शिवजी ने शंख चूड़ का वध किया था। नारियल या टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करते। हाँ, जबकि बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, भस्म और सफेद फूल जैसे मदार या चमेली और साबुत चावल अक्षत, ये सब उन्हें बहुत प्रिय है। जी बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ देकर शिव जी का क्रोध झेला और हमेशा के लिए उनकी पूजा से बाहर हो गया। ये कथा हमें सत्य और निष्ठा के महत्व की याद दिलाती है। भगवान की कृपा पानी है तो दिखावा या झूठ नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए, मन की सच्चाई। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर एक फूल को भी झूठ में शामिल होने की इतनी बड़ी सजा मिली, तो ये हमारे अपने जीवन में रोजमर्रा के व्यवहार में ईमानदारी और सच बोलने के महत्व पर कितना गहरा सोचने को मजबूर करता है।